गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से हम शुरू करते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है। ठीक है, द चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक एंड क्वालिटी ऑफ सॉइल which adversely affect its fertility is called as degradation। जब जो सॉइल की फर्टिलिटी है मीन्स प्लांट को ग्रो करने की जो एक पावर है वो जब ख़त्म हो जाती है तो उसको डिग्रेडेशन कहते हैं। मतलब इतनी बुरी तरह इफ़ेक्ट होती है कि सॉइल जो है वो और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल ही नहीं होती। Land degradation is the most important environmental problem currently challenging sustainable development in many parts of the country. The problem is most acute where the environment is intrinsically vulnerable and where the population is losing control of its own resources. वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है जहाँ पे रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे लैंड को डिग्रेड करते हैं। ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगी कि नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज जब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बच पाएंगे या नहीं। तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जब न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं सॉइल में तब उसको लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। सेकेंड इज लेस वेजिटेशन कवर। जब वेजिटेशन कवर मीन्स जहाँ पे आप कम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो, जब वो कम हो जाता है तो भी लैंड डिग्रेडेशन होती है। चेंजेस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल, जब सॉइल की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है। Pollution of water resources from the contamination of soil through which water sweeps into ground or run off to water bodies। जब वाटर में पोल्यूशन हो जाता है तो वो पानी जो है वो खराब हो जाता है, जिससे कि लैंड भी खराब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पानी में जो है जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगे, तो वो आगे जब पानी के साथ बाकी सॉइल में जाएंगे तो लैंड भी खराब हो जाएगा। Changes in climatic condition because of unbalance created in the environment means climate condition में जो है unbalance create हो गया है, उससे भी जो land है वो degrade हो जाता है। Next is land is a finite source। जो land है वो तो उतना ही रहेगा ना। अब अर्थ का जो लैंड है वो उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। अर्थ का जो साइज है वो उतना रहेगा, तो उसको हमने कितने अच्छे तरीके से यूज़ करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। जैसे वाटर 75% है, माउंटेन्स 13, रॉकी वेट हॉट अनफर्टाइल एरिया सिटीज 9% और अरेबल लैंड है 3%। अब सॉइल डिग्रेडेशन चेक करो। वेरी डिग्रेडेड सॉइल, ये देखो जो रेड एरियाज हैं वो वेरी डिग्रेडेड, बहुत ज़्यादा डिग्रेड हुई पड़ी है, बहुत ख़राब सी सॉइल है। उसके बाद है डिग्रेडेड सॉइल, थोड़ी उससे बेटर। फिर है स्टेबल सॉइल एंड एंड में है विदाउट वेजिटेशन, जहाँ कुछ भी नहीं लगा हुआ। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो लैंड डिग्रेडेशन के बारे में हैं। More than 50% of agricultural land moderately to severely degraded, कि 50% जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बहुत बुरी तरह से उसकी जो सॉइल है वो खराब हो चुकी है। 75 बिलियन टन्स ऑफ फर्टाइल सॉइल डिसअपियर एवरी ईयर। ओके, 12 million year loss due to drought and desertification. Biodiversity 27,000 species lost each year due to land degradation। अब जो लैंड है वो खराब हो रहा है, उससे किस पे इफेक्ट पड़ेगा? एनिमल्स पे, प्लांट्स पे। तो ये सारी जो स्पीशीज हैं प्लांट्स की ये डिग्रेड हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, 27,000 एवरी ईयर।
अब मेन कॉजेज क्या हैं लैंड डिग्रेडेशन के? डिफॉरेस्टेशन, आपको पता है, पेड़ों का काटना। सॉइल इरोजन बाय विंड और वाटर, ये हम पहले ही कर चुके हैं कि जब पानी जो है वो सॉइल से बह के सॉइल को खराब करता है। माइनिंग, आपको पता है, हम जब रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, वो निकालते हैं तो उसमें से भी जो लैंड है वो खराब हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे ये बिल्डिंग्स बन रही हैं, इंडस्ट्रीज बन रही हैं, जैसे सिटीज में हम देखते हैं डेवलपमेंट हो रही है, वो भी लैंड डिग्रेडेशन का एक कारण है। अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं हम आजकल एग्रीकल्चर में जिससे कि मिट्टी की जो क्वालिटी है वो खत्म हो रही है। नेक्स्ट इज अर्बन एक्सपेंशंस, जो गांव हैं उनको सिटीज में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब देखो इससे क्या क्या इफेक्ट और क्या इम्पैक्ट पड़ा है जो नॉर्मल क्लाइमेट में या फिर इन्वायरमेंट में पड़ा है। वो है डिक्लाइन इन केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर, जो पीने वाला पानी है वो कम हो रहा है। लेसेंड वॉल्यूम ऑफ सरफेस वाटर, जो सरफेस पे पानी है वो भी कम हो रहा है। इम्पैक्ट ऑन लाइफ स्टॉक एंड एग्रीकल्चर, लॉस ऑफ एनिमल्स ड्यू टू डिहाइड्रेशन, रिड्यूस्ड यील्ड्स, डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी, वाटर एंड फूड इनसिक्योरिटी एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब हम क्या कर सकते हैं जिससे ये लैंड है वो ठीक हो जाए? तो कंजर्वेशन मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे। उसमें है फर्स्ट, स्ट्रिप फार्मिंग। इट इज अ प्रैक्टिस इन विच कल्टिवेटेड क्रॉप्स आर सोन इन ऑल्टरनेटिव स्ट्रिप्स टू प्रिवेंट वाटर मूवमेंट। जैसे एक स्ट्रिप होगी वो किसी और क्रॉप की होगी, एक किसी और क्रॉप की होगी, जिससे पानी की मूवमेंट कम हो, ठीक है। ये आप पिक्चर में भी देख रहे हो। Next is crop rotation. It is one of the agriculture practice in which different crops are grown in same area following a rotation system which helps in replenishment of soil. जैसे हम देखते हैं कि गर्मियों में और क्रॉप्स होते हैं, विंटर्स में और होते हैं। जैसे अब वीट लगानी शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर तक, ठीक है। इससे क्या होता है, जो सॉइल है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है जब हम क्रॉप्स को जब चेंज करते हैं। नेक्स्ट इज रिज एंड फरो फॉर्मेशन। ये आप देखते हो खेतों में ऐसी की होती है, जिससे क्या होता है, सॉइल इरोजन इज वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉर्मेशन ऑफ रिज एंड फरो ड्यूरिंग इरिगेशन विच लेसन्स रन ऑफ। जब ऐसे बना होगा तो पानी की वेस्टेज कम होगी और लैंड ज्यादा डिग्रेड नहीं होगा। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स। This usually checks or reduces the velocity of runoff so that soil support vegetation. इससे पानी जो है वो कम स्पीड पे जाता है आगे। कॉन्टूर फार्मिंग, ये आप देख रहे हो कैसे फार्मिंग की हुई है, टेरेस फार्मिंग भी कह देते हैं। This type of farming is usually practiced across the hillside and is also useful in collecting and diverting the runoff to avoid soil erosion, ठीक है। इसको टेरेस फार्मिंग भी कहते हैं, ठीक है। अब हम ऐसी लैंड मैनेजमेंट कर सकते हैं कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो यूजफुल हो। द टर्म SLM कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द यूटिलाइजेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल रिसोर्सेज लाइक, जैसे ये सॉइल, प्लांट, वाटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई चेंजिंग ह्यूमन नीड्स विदाउट डिटर्मिनेंट टू द लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ दिस रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंटल फंक्शंस। को कंक्लूजन क्या निकलता है कि लैंड डिग्रेडेशन है ये इसलिए होती है जब हम लैंड को अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पाते,
In order to assess sustainable land management practices, the climate resources and the risk of climate related natural disaster need to be documented. The use of climate information must be applied in developing sustainable practice. There is need to apply sustainable land management practices in the field for the कंजर्वेशन ऑफ लैंड. तो हमें ऐसी प्रैक्टिसेस यूज करनी है जिससे हम कंजर्व कर सकें लैंड को. थैंक यू. आई होप आपको ये टॉपिक समझ लगा हो. कोई डाउट हो तो लेट मी नो.